आपका 4 साल का बच्चा जो अभी तक बहुत अच्छे से सोता था, पूरी रात आराम से गुड क्वालिटी स्लीप लेता था, सडनली अब रात को उठने लग गया है, रोने लग गया है, आपको मांगने लग गया है और वापस नहीं सोएगा जब तक आप उसके साथ नहीं सोएंगे। इनफैक्ट कभी कभी आप देख रहे हो कि वो बेड वेटिंग भी कर देता है। ऐसा तो पहले नहीं होता था। क्या मेरे बच्चे को स्लीप रिग्रेशन हो रहा है? क्या मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? ये सारे थॉट्स हमारे मन में आने लग जाते हैं जैसे ही हम देखते हैं कि एक बच्चा जो इतने अच्छे से सोने की उसको आदत हो गई थी, सडनली अब डिस्टर्ब हो रहा है। सो गाइज, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत मिसअंडरस्टूड स्लीप फेजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड है, जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। मैं ये बताऊंगी कि इस फेज में आपको क्या और क्या नहीं करना है टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कुछ सेकंड्स निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आपको वो वीडियो टाइम पे मिल सके और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके खुद भी उनकी मदद कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये स्लीप रिग्रेशन है। एज पर एक्सपर्ट्स ये कोई स्लीप रिग्रेशन नहीं है। रिग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्किल लूज करना जिसको आप मास्टर कर चुके हैं, जिसकी आपको एक्सपर्टीज हो चुकी है। जैसे अगर बच्चा खाना सीख जाता है और सडनली उसको नहीं याद आ रहा है कि कैसे खाना खाते हैं, या एक बच्चा मान लीजिए क्लाइंबिंग कर लेता है और सडनली अब वो क्लाइंब नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने स्किल्स को लूज़ कर रहा है। ऐसे ही स्लीप को भी मास्टर करना एक स्किल है। उसकी बॉडी, उसका ब्रेन मास्टर करता है कि मुझे पूरी रात सोना है, मुझे मॉर्निंग से पहले नहीं उठना है, इतने घंटे तक मैं लॉन्ग स्ट्रेचेस में सो सकता हूँ। एंड सडनली आपको देखने को मिल रहा है कि अब बच्चा उठने लग गया है, रोने लग गया है, उसकी नींद भी कम हो गई है, डिस्टर्ब्ड भी सो रहा है। ये स्लीप रिग्रेशन नहीं है। स्पेशली एट द एज ऑफ 4 आपको समझना ज़रूरी है कि बच्चे का ब्रेन बहुत ही ज़्यादा रैपिड पेस पे डेवलप हो रहा है। और क्योंकि इस टाइम पे बच्चा प्ले स्कूल जा रहा होगा, बाहर पार्क में भी ज़्यादा खेल रहा होगा, उसके इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स, विद पीपल भी बढ़ गए होंगे, तो उसकी इमोशनल ग्रोथ भी बढ़ रही है, उसकी इमेजिनेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके अंदर फियर भी आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहा है एवरी डे, एवरी सेकेंड, बिकॉज ऑफ ऑल द स्टिम्युलेशन दैट ही इज़ गेटिंग। इस टाइम पे उसका ब्रेन ज़्यादा रैपिड डेवलप कर रहा है दैन हिज इमोशनल रेगुलेशन। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये स्लीप रिग्रेशन नहीं है तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अब उसका इमेजिनेशन उसके माइंड में रियल हो रहा है, इमेजिनेशन एक्सप्लोड हो रहा है। उसको लग रहा है मॉन्स्टर्स रियल हैं, शैडोज़ रियल हैं, जो भी वो टीवी में देखता है या जो हम उसे स्टोरी सुनाते हैं, जब हम उसको स्टोरी भी सुना रहे हैं वो उसको इमेजिन करने लग जाता है, एक पिक्चर क्रिएट करने लग जाता है अपने माइंड में, उस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करने लग जाता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होऊंगा तो कैसे होगा। आप कई बार नोटिस भी करोगे, जब आप इस स्टेज पे बच्चे को वो सेम स्टोरी सुना रहे हो जो आप 2 साल के बच्चे को सुनाते थे, तो अभी उसके अंदर एक इमोशन आ रहा है, एक एक्सप्रेशन आ रहा है जो 2 साल वाले सेम बच्चे में नहीं था। वाई? बिकॉज द इमेजिनेशन इज बिकमिंग रियल। उसको अब ड्रीम्स भी धीरे धीरे आने लग जाते हैं और इसीलिए इसी सब डर से, इसी इमेजिनेशन से उसकी बॉडी पैनिक करती है और वो उठ जाता है और कंफर्ट सीख करता है, सिक्योरिटी सीख करता है, विच इज़ इन यू। दूसरा रीज़न है नाइटमेयर्स एंड नाइट फियर्स। पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नाइटमेयर होता है एक ऐसा ड्रीम जो आपको थोड़ा सा डरा देता है, जिसमें आप उठते हो, आप प्रॉपरली उठ जाते हो, रो लेते हो, बता देते हो कि मुझे ऐसा ड्रीम आया था, कंफर्ट सीख करते हो, सो जाते हो। नाइट फियर होता है जब आप उठे नहीं हो, आपकी आंखें बंद ही हैं, बट आप साथ में कुछ कुछ बोल रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि मतलब बच्चा ठीक से नहीं सो पा रहा, कुछ डिस्टर्ब्ड है, हाउएवर वो उठा नहीं है। तो 4 ईयर ओल्ड के एज में नाइट फियर कम होता है, ज़्यादा नाइट मेयर्स होते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं और उनका ब्रेन ये सारे इमोशंस स्लीप के दौरान ही प्रोसेस कर रहा होता है। बट कई बार क्या होता है, वो इमोशंस थोड़ा इंटेंसली जब प्रोसेस हो जाते हैं तो बच्चा एकदम से उठ जाता है। साथ में देखिए ये भी होता है, जब भी बच्चे को कोई नए एक्सपीरियंसेस होंगे, आपने उसे कहीं नए स्कूल में डाला, उसके साथ कुछ नया हुआ, कोई जगह चेंज हुई, किसी के साथ, बच्चे के साथ आज उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ, सोने से पहले उसने कोई ऐसा टीवी शो या ऐसा कोई वीडियो देख लिया जो थोड़ा सा स्केरी था, घर में सिबलिंग्स हैं वो देख रहे हैं, उसने साथ में देख लिया, या वो बहुत ओवर स्टिम्युलेट हो गया सोने से पहले, तो उसके ब्रेन को उन इमोशंस को प्रोसेस करने में
थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है उसको नाइटमेयर्स आ रहे हैं और वो डर के उठ रहा है। थर्ड रीज़न है इंक्रीज सेपरेशन एंजाइटी। अब आपको लगेगा सेपरेशन एंजाइटी तो छोटी एज में होती है, अभी क्यों हो रही होगी? तो गाइज येस, छोटी एज में सेपरेशन एंजाइटी होती है और धीरे धीरे बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड और हैंडल भी करते हैं। हाउएवर इस एज में क्या होता है कि दिन में जो सेपरेशन है वो उसको समझ लेते हैं कि मम्मा गई है, मम्मा आ जाएगी, मम्मा इतने बजे आ जाएगी, मम्मा मॉर्निंग में जाती है, मम्मा इवनिंग में आती है। बट जो रात की सेपरेशन एंजाइटी होती है वो बच्चों के लिए बहुत हार्ड होती है, क्योंकि डार्कनेस से उनको लगता है सेपरेशन, स्लीप से उनको लगता है लॉस ऑफ कंट्रोल, साइलेंस से उनको लगता है वल्नरेबिलिटी। तो इसलिए ना वो चेक करते हैं कि अगर जैसे वो सो रहे हैं और आपने उनको सुलाया, आप उठ के चले गए, अभी वो पूरी गहरी नींद में नहीं गए हैं, वो उठ के देखेंगे कि आप चले तो नहीं गए हो। आप देखोगे कि उनको सोने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हैं कि आप वहाँ पे हो या नहीं। अब उन्होंने आपको आवाज़ दी तो आप जल्दी से आ गए या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो आवाज़ देते जा रहे हैं और आप मान लीजिए आप काम कर रहे हो, किसी कॉल पे हो, नहीं उनके साथ पास आ पा रहे। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर डर बिठाती हैं और ये सेपरेशन वाले पार्ट को ही चेक करने के लिए उनके अंदर इतनी एंजाइटी होती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुझे क्या और क्या नहीं करना है इस स्टेज में, ताकि ये चीज़ और वर्सन ना हो जाए और मैं इसको बेटर मैनेज कर सकूं एज अ पेरेंट। सो अब बात करते हैं कि एज पेरेंट्स हमें क्या और क्या नहीं करना है टू बेटर मैनेज दिस सिचुएशन। सो देखिए, क्या नहीं करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उनका जो फियर है, उनके इमोशन को डिसरिगार्ड नहीं करना है। आपको उनको ये नहीं कहना है कि भाई कुछ भी नहीं है, आप तो ये इमेजिन कर रहे हो, ये तो सब स्टोरीज होती हैं, ये सब नहीं कहना है आपको। आपको उनको फोर्स नहीं करना है टू बी ब्रेव। आपको उनको थ्रेटन नहीं करना है, शेम नहीं करना है दूसरे बच्चे के सामने। देखो यार, ये तो रात को उठता है, वो तो उठता नहीं है, तुम उड़ जाते हो। अगर आप रात को उठे तो देखना मैं आपको बाथरूम में बंद कर दूंगी। आप उन्हें थ्रेटन मत कीजिए। उनके इमोशंस को पहले उन्हें एक्सप्रेस करने दीजिए। सबसे पहले उन्हें इमोशनल सेफ्टी फील करवाइए, उसके बाद ये स्लीप और सब कुछ फॉलो हो सकता है। और क्या चीज़ है जो हमें अब ज़्यादा करनी है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला, प्रिडिक्टेबल नाइट टाइम रूटीन। हर रोज़ बच्चे का जो नाइट टाइम रूटीन है वो प्रिडिक्टेबल हो, उसको पता हो कि मेरे नाइट टाइम रूटीन में मुझे ये 4 चीज़ें करनी होती हैं, इतने बजे मेरा बेड टाइम होता है, और आप देखेंगे योर चाइल्ड विल स्लीप मच बेटर एंड मच कामर। सेकेंड, कनेक्शन बिफोर स्लीप। जस्ट बिकॉज कोई और बच्चे के साथ बुक्स पढ़ता है तो हम भी बुक्स पढ़ेंगे या हम भी म्यूज़िक सुनेंगे, ये नहीं कीजिए। आप कोशिश कीजिए, स्पेशली इस सिचुएशन में, कि 10 से 15 मिनट आप एकदम काम, वन-ऑन-वन टाइम, टॉक टाइम बच्चे को दे रहे हैं। बात कीजिए, को चाहे बात में ही स्टोरी बनाइए, पर उससे बात कीजिए और आप देखेंगे कि वॉट एवर योर चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू दे विल ओपन अप। और जब वो ओपन अप करेंगे तो दे विल डेफिनेटली स्लीप बेटर, बिकॉज उनके ब्रेन ने वो सेम इमोशन, वो सेम इन्फॉर्मेशन अब आपके साथ में होते हुए प्रोसेस कर लिया है। तीसरा, वैलिडेट देयर फियर विदाउट फीडिंग इट। आप बोलिए दैट आई नो दिस इज स्कैरी, आई वुड ऑल्सो बी स्कैर्ड इफ आई वॉज इन योर प्लेस, but I'm right here. Mama is just a call away. You are absolutely safe with mama. So just don't worry. You're in your own home, in your own bed. All your toys are here to protect you. Say things like these and your child will feel much more confident and safe. Next one, comfort without creating new habits. बच्चे को comfort दीजिए, उसको safe feel कराइए। कुछ दिन उसके साथ बैठिए, उसको proper नींद में आने दीजिए, गहरी नींद में आने दीजिए। लेटिए मत, बैठिए उसके साथ, ताकि उसको पता हो कि मम्मा यहाँ सो नहीं रही है, मम्मा मेरे साथ बैठी हुई है। और फिर ग्रेजुअली अपनी प्रेजेंस को रिड्यूस कीजिए। कुछ टाइम के लिए अगर ये सिचुएशन आपकी चल रही है तो बच्चे को बेबी मॉनिटर पे या जो दूसरे हमारे कैमराज होते हैं उस पर वॉच कीजिए, ताकि जैसे ही आपको लगे वो डिस्टर्ब हो रहा है आप इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाएँ उसके उठने से पहले, ताकि उसको ये लगे कि अरे मम्मा तो यहीं है। ऐसा 2, 3, 4 बार होगा और उसका ब्रेन इसे प्रोसेस कर लेगा कि मम्मा है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डे टाइम इमोशनल चेक्स। रात को हमारा ब्रेन ये सब इमोशंस क्यों ज़्यादा प्रोसेस करता है, बिकॉज दिन में हम इसके ऊपर ना बात कर पाते हैं, हम इतने डिस्ट्रैक्शंस में होते हैं कि हमें इन पे ध्यान ही नहीं रहता। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ड्यूरिंग द डे और बिफोर बेड टाइम वी चेक ऑन देयर इमोशंस। आज के दिन का आपका बेस्ट पार्ट क्या था, आपको क्या करने में मज़ा आया, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको डराया, क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको अच्छा नहीं लगा, कोई बात जो आपको हर्ट कर रही है, या आपने कुछ ऑब्जर्व किया विच वॉज नॉट राइट ड्यूरिंग द डे।
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप बच्चों से पूछ के एक्चुअल में उनके इमोशंस को प्रोसेस करवा सकते हैं. सो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग दैट अगर आपके 4 साल के बच्चे को स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो स्लीप रिग्रेशन नहीं है. उसका ब्रेन रैपिडली ग्रो कर रहा है, फियर, इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेप्थ को अंडरस्टैंड और ज्यादा कर रहा है. रिस्पॉन्ड विद काम, कंसिस्टेंसी एंड कनेक्शन एंड सी द डिफरेंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.